हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम थोड़ा थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी थ्योरी कंसर्न नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्लास 12th में हमें करना क्या है, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो मतलब वर्ड आया है इलेक्ट्रा से, और जो इलेक्ट्रा होता है वो है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज बॉडी। अंबर से आया है। साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्लांट पाया गया था जो अट्रैक्ट करता था, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चार्ज। अब व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स हमने क्लास 11th में किया है। ये होता है रेस्ट से रिलेटेड। इट मीन्स हम स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट। अब जैसे कि कोई मूवी होती है, उसका एक हीरो होता है, उसी तरह से इस मूवी का जो हीरो है वो है चार्ज। आने वाली 5 यूनिट्स में, नेक्स्ट 5 यूनिट्स में हम स्टडी करेंगे चार्ज। चार्ज होता क्या है? चार्ज रेस्ट में होएगा, चार्ज मोशन में होएगा, और चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड होएगा। ये हम नेक्स्ट 5 यूनिट तक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारा चार्ज। व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता क्या है? कोई भी एक बॉडी है, वो किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। इट मीन्स इट हैव सम प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज चार्ज। उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी। इफ ए बॉडी डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी, इट मीन्स इट हैव जीरो चार्ज। सपोज ए इंसुलेटिंग बॉडी। इसके अंदर हम किस तरह की बॉडी का कंसीडर करेंगे? इंसुलेटिंग बॉडीज का। 3 तरह की बॉडीज होती हैं। कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, और डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स क्या होता है? विच पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है। अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कर देता है? फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे विल पास चार्ज थ्रू इट, बट इंसुलेटर्स डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। व्हाई दे डू नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रिसिटी? ये हम सारा स्टडी करेंगे इसके अंदर। और चार्ज कैसे सस्टेन कर देता है? सपोज दिस बॉडी इज इंसुलेटिंग बॉडी, if it is rubbed with another body, then it acquires some charge. There is some transfer of electron takes place from one body to another body, and this transfer of electrons from one body to another body acquires some charge. लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और गेन करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज आता कैसे है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कोई भी बॉडी चार्ज गेन कर लेती है। लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होएगा वो होएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो बेसिक चार्ज पार्टिकल है हमारा, वैसा ही प्रोटॉन है, उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना कि किसके ऊपर होएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर सेम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। अब व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है, या इलेक्ट्रॉन की वो प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, या तो एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। क्यों रिपेल कर रहे हैं? उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। आने वाली 5 मिनट तक हमने यही स्टडी करना है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, EMI and AC and EMW. These are 5 units. First is electrostatic, charge at rest. Second is current, electricity, charge in motion, electric current. Third is magnetism, magnetic effect of current. Electric current carrying conductor produces magnetic field.
इसमें हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, 10th क्लास में भी हमने कुछ डिस्कस कर रखा होगा इसमें। और फिर उसके बाद आ जाएगा फोर्थ यूनिट में हम करेंगे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट की हेल्प से कैसे हम करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यूनिट 3rd में हम करेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिट 4th में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से करंट, ये हम स्टडी करेंगे। 5th यूनिट में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव होंगी इसमें, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये हम करेंगे यूनिट 5th में। अभी हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज एट रेस्ट में हमने स्टडी कर लिया चार्ज। अब चार्ज क्या होता है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, इतना हो गया। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। आप बोलोगे ओनली 2 ही चार्ज होते हैं, हमने तो 2 ही चार्ज पढ़े हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब आया, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। नेगेटिव कब आया, जब किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है। जीरो कब आएगा, जब उसने ना तो लूज किया है ना ही गेन किया है, तो इट मीन्स इट हैव जीरो चार्ज, इट मीन्स इट इज न्यूट्रल। तो टाइप्स ऑफ चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। Charge is a scalar quantity. It means if it have only magnitude but no direction. Second is charge is additive. Additive means इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, +2 कूलम +4 कूलम। देयर इज नो सम रूल, ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, इट्स नॉट पॉसिबल टू ऐड देम, तो सिंपली ऐड कर देंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव वैल्यू। थर्ड, conserved. Charge on a body is always remains conserved. It follow law of conservation of charge. Law of conservation of charge का मतलब है, अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इफ दे आर इंसुलेटिंग। देन टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम रिमेन्स जीरो। जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव आ गया, तो इट मीन्स चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या आता है, चार्ज आता है। फोर्थ है चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब फिर से समझेंगे, क्वांटाइज होता क्या है, क्वांटाइज होता है इंटीग्रल मल्टीपल। कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी को कुछ लूज या गेन कर रही है, तो जो चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो ऑन, इस तरह से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में आ जाए। इज इट पॉसिबल टू हैव चार्ज ऑफ दिस, कैन ए बॉडी हैव चार्ज ऑफ दिस, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज हाफ ऑफ ई एलिमेंट्री चार्ज। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ उसका हाफ है, वो पॉसिबल नहीं है, हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये है चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम है। हम इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, चार्ज का जो सिंबल होगा या तो स्मॉल क्यू और कौन सा ले लेंगे, कैपिटल क्यू। ऐसा ले लेंगे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। और हम चार्ज के बारे में और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करें, मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। कैसे प्रोड्यूस करें, अभी तो हमने किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन अब हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका मतलब बनता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ओनली ट्रांसफर हो रहा है, और ट्रांसफर होता है तो कंजर्व ही रहता है। सिस्टम के अंदर ही तो ट्रांसफर हो रहा है ना, बाहर से तो नहीं आ रहा कहीं से, तो इट मीन चार्ज है तो कंजर्व। लेकिन किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है रबिंग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। What is rubbing? When we rub two bodies together, insulating body with another body. When we rub two bodies together
one body loses electron, another body gains electron. Which body loses electron or which body gains electron? The body which have higher work function, means the electrons in which are tightly bound will not lose electrons, it will gains electrons. And the body with lower work function, which have not tightly bounded electrons, will transfer electron. If it will transfer electron, it means it gains positive charge, and if it will gain electron, it acquires नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। जिसका वर्क फंक्शन कम है उसके इलेक्ट्रॉन कम टाइटली बाउंड है तो लूज करेगा अगर वो किसी से रब किया जाता है। दूसरी बॉडी ऐसी बॉडी जिसका वर्क फंक्शन हाई है। वर्क फंक्शन हाई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा अगर उसको रब किया जाता है किसी दूसरी बॉडी के साथ। इस तरह के मेथड को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शन से आया है, या हम इसको बोल देंगे चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग से किया है। सेकंड हम कर रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन होता है कंडक्ट कर दिया। कैसे कर दिया? आजकल चला हुआ है कोरोना वायरस, कंडक्ट हो रहा है, टच करने से ट्रांसफर हो रहे हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास चार्ज है और मैंने किसी को टच कर दिया तो उस तरह के मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। कंडक्ट कर दिया गया है। कैसे? सपोज ए बॉडी हैव सम पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बॉडी हैव नो चार्ज, जीरो चार्ज। इफ इट इज टेकन कॉन्टैक्ट विद दिस बॉडी, अगर मैं इसको यहां से उठा के यहां कॉन्टैक्ट में ले आता हूं देन क्या होगा? कॉन्टैक्ट में लिया इसको और फिर हटा दिया। क्या किया मैंने? इसको कॉन्टैक्ट में लिया और फिर हटा दिया। अब क्या हुआ? इसका चार्ज कुछ इसमें ट्रांसफर हो गया। पहले इनका चार्ज कितना था? बिफोर कॉन्टैक्ट इट हैव +2 चार्ज एंड इट हैव 0 चार्ज, एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या हुआ? कॉन्टैक्ट करने के बाद चार्ज हो गया हाफ ट्रांसफर। दोनों में कैसा ट्रांसफर हो गया? हाफ इसमें और हाफ इसमें। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंडक्शन। नेक्स्ट थर्ड मेथड इंडक्शन। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज। इंडक्शन में क्या होएगा कि टच नहीं करना है, कुछ पास में रखना है, उसके बिल्कुल पास में रखना है। अगर चार्ज डेंसिटी कुछ हाई हो चुकी है बिल्कुल उसके पास में रखना है और उसको पोलराइज कर देना है। पोलराइज कुछ ऐसा करना है कि उसको पहले से न्यूट्रल चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज अलग दिख रहा है, नेगेटिव अलग लग रहे हैं, और नेगेटिव वाले को कहीं अलग जगह से कॉन्टैक्ट में ले आते हैं तो केवल एक सिंगल चार्ज बचेगा। सपोज आई हैव पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और अनदर बॉडी हैव 0 चार्ज। दोनों इंसुलेटिंग ही लेना है बेटा, हम कंडक्टर होते हैं तो हम नहीं लेंगे ओनली इंसुलेटिंग बॉडी। मान लो मैं एक इंसुलेटिंग बॉडी हूँ, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है इसके पास कोई चार्ज नहीं है, मैंने इसको टच कर दिया, टच किया तो यहाँ भी चार्ज आएगा और यहाँ भी आएगा। इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। लेकिन टच नहीं करना है, थोड़ा गैप रख लेना है, लिटिल बिट। अब गैप रख लिया तो क्या होगा? देखना, इसके पास चार्ज है और इसके पास चार्ज नहीं था। टच नहीं करना है, पास में रखना है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज अलग, पॉजिटिव चार्ज अलग। अब दिख रहा है ये पोलराइज हो चुकी है। इफेक्ट किसका हुआ? इस बॉडी का इफेक्ट हो गया। अगर ये वाला पार्ट, दूसरे वाला पार्ट किसी तीसरे ने अर्थ कर दिया, वो अर्थ में चला गया है, ये वाला चार्ज अर्थ में चला गया है, तो इसके पास क्या चार्ज रह जाएगा? हम इसको हटा देंगे, फिर उसके बाद इसके पास रह जाएगा ओनली नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा इसके पास? नेगेटिव चार्ज। पहले कैसा चार्ज था? इसके पास 0 था, इसके कॉन्टेक्ट में नहीं लेके आना, इसके पास में रखना है, पोलराइज हो जाएगा और एक चार्ज को अर्थ कर देंगे, दूसरा चार्ज आ जाएगा। इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। आप सीधा याद रख सकते हैं RCI मींस रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज में हम करेंगे RCI, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। Rubbing, when we rub two body together, then one body will lose electron, another body will gain electrons. And in conduction, when we touch two body together, the body will have higher charge will transfer such charge to another body. इसको हम क्या बोलेंगे?
कंडक्शन, और इंडक्शन में अभी अभी बताया ही है, उसके बिल्कुल पास में रखना है, बिल्कुल पास में रखना है, कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अब हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ करते हैं पहले, या उससे पहले आप कर सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, नाम से ही पता लग रहा है गोल्ड की लीफ होगी। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब होता है जो कि चार्ज को डिटेक्ट कर दे, चार्ज का पता लगा दे कि चार्ज है या नहीं है। क्या पता लग रहा है इसके ऊपर चार्ज है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा। कैसे पता लगेगा कि चार्ज है या नहीं है? देखते हैं कैसे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है, ये मेटल की नोब है। जैसे ही मैंने यहाँ इसको टच किया, चार्ज बॉडी को इसके पास टच किया, यहाँ चार्ज आएगा, ये सारा चार्ज मेटल के थ्रू इसके पास आ जाएगा, और यहाँ गोल्ड लीफ है। ये चार्ज अगर इन दोनों में ट्रांसफर हो गया तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल कर रही है, अगर ये रिपेल कर रही है, इट मीन्स दिस बॉडी हैव चार्ज। इफ इट हैव नो चार्ज, अगर इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो यहाँ से भी कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ से भी कोई चार्ज नहीं आएगा, और इधर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर चार्ज नहीं आया तो क्या होगा, चार्ज नहीं आया तो गोल्ड की लीफ हमारी कैसी होगी, अनडिफ्लेक्टेड, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। और अगर चार्ज होगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, चार्ज नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो अगर किसी बॉडी को ऐसे टच करेंगे, चार्ज बॉडी है, अगर ऐसे हो गई तो चार्ज है, नहीं हुई तो नहीं है। पता लगा बच्चों? इस डिवाइस को हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट हम इसी की तरह हम यूज कर सकते हैं पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पिथ बॉल होती है, थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल होती हैं, वो थोड़े से ही चार्ज से इफेक्ट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। ये ले लेते हैं पिथ बॉल। अब हमने क्या किया, इसको कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया, इसको कुछ चार्ज ट्रांसफर कर दिया। कैसे? इससे, ये देखो, इससे रब किया, टच किया, टच किया। अगर ये एक दूसरे से रिपेल हो जाती है तो ये बॉडी चार्ज थी, नहीं हुई तो नहीं थी। कैसे? देखो, ये टच किया मैंने, अगर ये रिपेल हो जाती है तो इसके ऊपर चार्ज था, अगर नहीं होती है तो इट मींस इसके पास चार्ज नहीं था। ये था हमारा पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। इससे पहले हमने किया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, बोथ टेलीस्कोप्स आर यूज्ड। बीच में सारा कॉन्फिडेंस। बोथ इलेक्ट्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, चार्ज को डिटेक्ट करने के काम है। ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग दीज इलेक्ट्रोस्कोप्स। और है कुछ भी नहीं, है क्या, कॉमन सी बात है बेटा, मेटल है तो टच होएगा, चार्ज आएगा, और दोनों अगर रिपेल होगी तो चार्ज है, नहीं हुई तो नहीं है। बस सिंपल सही है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसके हमने न्यूमेरिकल कर रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप बाकी वीडियो भी देखें इस चैनल पे जो हमने अपलोड कर रखी हैं। वो बेटा बेस केवल और केवल तुम्हारे लिए है। मैं नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी मत करो, लेकिन अपना बेनिफिट करो। अपना बेनिफिट आप कैसे करेंगे? कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करके। कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करके कैसे? आपको लग रहा होगा सर कभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बता रहे हो, कभी कूलम्ब्स लॉ बता रहे हो, कभी कुछ बता रहे हो। बेटा सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम से हम कैसे चल रहे हैं वो बता रहे हैं। जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है कि इस फ्री टाइम पीरियड में हम कर सकते हैं उसके क्वेश्चंस वगैरह, जिसकी हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, वो उससे मार्क्स आते हैं और किसी से नहीं आते मार्क्स। मार्क्स लेने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, ओनली प्रैक्टिस, और वो हम फ्री टाइम में कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है हम न्यूमेरिकल बेस्ड स्टडी करेंगे, और थ्योरी है, थ्योरी भी हम स्टडी कर ही रहे हैं साथ के साथ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करना है
अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टडी करना है तो उससे पहले हमें कूलम्ब्स लॉ स्टडी करना होगा, जो कि हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। दो चार्ज हैं, सपोज कर लेते हैं Q1 एंड Q2। अगर इसको हमने वैक्यूम में रखा हुआ है तो फोर्स है इनके बीच में, और इन्हीं को किसी मीडियम में रख दिया, वाटर डाल दिया मैंने अब यहाँ पे, सपोज करो वाटर के अंदर आ गई। अब क्या हुआ? अब फोर्स कितना होएगा? वो ये है, और पहले फोर्स इतना था, ये है। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है इनके बीच में? ये आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और अगर मीडियम में लेते हैं तो ये आएगा 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है वैक्यूम में और ये किस में है? मीडियम में। कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नोट आ जाएगा नीचे। और एप्सिलॉन नोट है क्या, वो फिर डिस्कस कर लेते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि कोई मीडियम कितना अलाउड करता है दो चार्जेस के बीच में फोर्स को। रिपेल कर रहे हैं, वैक्यूम में ज़्यादा रिपेल कर रहे हैं, वाटर में डालोगे तो 81 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इनके बीच में जो फोर्स होगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस not only depend on their magnitude, not only depend on their distance between them, also depend on the medium in between them। इनके बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये आएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, और इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। क्या बोलेंगे हम इसको? रिलेटिव परमिबिलिटी। तो ये आ गया हमारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम बोल सकते हैं इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये रहा, यहां से साफ साफ पता लग रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। दो मीडियम के रिलेशन में कितनी परमिशन है एबिलिटी की, उनके चार्ज के बीच में जो फोर्स है कितना परमिट कर रहे हैं, कितना अलाउड कर रहे हैं, और रिलेशन भी बता रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिबिलिटी। दो चार्जेस को हमने कंपेयर किया, उनके बीच में फोर्स दो अलग अलग मीडियम में डिस्कस किया, वो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वो जो मीडियम है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, कितना ज्यादा फोर्स को डिक्रीज कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है वो? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका कोई यूनिट नहीं है, ना ही कोई डायमेंशन है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी कितनी तरह का होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग है, सेकंड है एरिया के अलोंग है, थर्ड है वॉल्यूम के अलोंग है। तो 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ये आएगा लैम्बडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और ये आएगा 2 डायमेंशन, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। और ये हमारा 3 डायमेंशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो। एक तो लेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा, 2 लेंथ ले लेते हैं, एक ये लेंथ ले लेते हैं, एक ये लेंथ ले लेते हैं। इसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें चार्ज कम है, इट मीन्स इसका क्या हाई है? सेम लेंथ में चार्ज ये ज़्यादा रखता है और ये कम रखता है, इट मीन्स इसका क्या हाई है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका क्या हाई है? इसमें कंपेयर करते हैं, ये 2 डायमेंशन सरफेस और ये वाला 2 डायमेंशन सरफेस। इसमें चार्ज कम है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, सेम एरिया, ये ज़्यादा चार्ज रखता है, इट मीन्स इसका क्या हाई है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ऐसे ही 3D में करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। 3 डायमेंशन में कंपेयर करेंगे, ये हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
So there are three types of charge density: linear charge density, surface charge density and volume charge density. अब हम करते हैं आगे। ये था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि चार्ज कितनी तरह से फैला होता है, तीन तरह से, लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग और वॉल्यूम के अलोंग। तो तीन तरह से फैला हमने बताया। अगर लेंथ ज्यादा है चार्ज कम है, लेंथ ज्यादा है चार्ज कम है तो लैम्डा लो है। अगर कम लेंथ में सिंगल एक्स एक्सिस का लूँ या वाई एक्सिस का लूँ, जेड एक्सिस का लूँ, सिंगल एक्सिस का लूँ, कम लेंथ में ज़्यादा चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी हाई है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं अभी वो है हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच में डिस्टेंस दे लिया हमने R, ये तो हुआ स्केलर टर्म है। अगर नेचर सेम है या अपोजिट है तब भी ले सकते हो आप। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इनके बीच में जो पोजीशन वेक्टर्स है वो भी ले लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ये कैसी फॉर्म में हो जाएगा बच्चों? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कैसे लेते हैं देख लेते हैं। इसकी पोजीशन भी ले लेते हैं। ये हो गया यहाँ से R1, ये हो गया यहाँ से R2। एक R1 वेक्टर ले लिया है, इसकी पोजीशन यहाँ से R1 वेक्टर, इसकी पोजीशन यहाँ से R2 वेक्टर। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। हम ले लेते हैं ये F12 और F21, ये इसके ऊपर लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर्स भी ले लेते हैं। इसकी इससे पोजीशन, इसकी इससे, ये ले लेते हैं हम R12 R21। इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली साइड प्लस ये वाला वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का सम इसके इक्वल होएगा। R1 इज इक्वल टू R12 प्लस R2 यूजिंग ट्रायंगल लॉ। यहां से हम R12 निकाल लेंगे, R1 माइनस R2, और ऐसे ही इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। ट्रायंगल लॉ में R1 प्लस R21, R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2 एंड R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या